Hello everyone, you are most welcome in today's session. Today we will come to know about bulb and tube lights. बल्ब और ट्यूबलाइट कैसे वर्क करता है, कौन सी गैस भरी जाती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे. सो आर यू रेडी? तो सबसे पहले हम लोग बल्ब के बारे में जानते हैं. तो बल्ब आप लोग घर में देखे हैं कि बल्ब क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर इनकी होती है. एक कांच का ढका हुआ बर्तन जैसे लगता होगा आपको. एक केस होती है जो कि बैकलाइट का बना रहता है, बैकलाइट का ही बना रहता है. कच कड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग ठेठी में कच कड़ा बोलते हैं. चूड़ी उड़ी जो होती है ना कच कड़ा की बनी रहती है, तो कच कड़ा की बनी रहती है. इसमें दो तार रहते हैं, दोनों तार जो एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है जिसको पकड़े रहता है, जिस स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर जिसको फिलामेंट कहते हैं. क्या है ये? दैट इज फिलामेंट. फिलामेंट क्या चीज से बनी रहती है? तो ये फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन से बने रहते हैं. डब्ल्यू इसका केमिकल नेम हुआ, आपका केमिकल स्ट्रक्चर है ये टंगस्टन. इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, ये सिंबल है इसका. टंगस्टन की बनी होती है फिलामेंट जो कि बहुत ही हाई रेसिस्टेंस की रहती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक बियर कर सकती है. ये 3400 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को सह सकती है. क्लियर? और इसका जो बाहरी परत है, बाहरी भाग आपका वैक्यूम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वैक्यूम मीन्स निर्वात, हवा नहीं रहनी चाहिए. या तो क्या होना चाहिए, आजकल जो हम लोग क्या भरते हैं इसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है. नाइट्रोजन ये 15% डालते हैं, और आर्गन जो है ये आपका 85% डालते हैं. नाइट्रोजन गैस जो होती है आपका 15%, और आर्गन जो होती है वो 85% तक रहता है. क्लियर? और ये आपका टू टर्मिनल से आप जो देखते होंगे. दूसरी बात, ये बल्ब रोशनी कब करेगा? तो लाइट जो होती है ये प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका रेसिस्टेंस का. लाइट रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध. क्या है ये? प्रतिरोध. और प्रतिरोध का हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि रो, ये जो R इक्वल टू रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए होता है. एल जहाँ लंबाई को डिनोट करती है, और ए आपका एरिया है, और आर हुआ आपका रेसिस्टेंस. इसका मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस बढ़ेगी. कब बढ़ेगी? जब आपका लंबाई बढ़ेगा. तार की लंबाई जब बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपका लाइट बढ़ेगी, आपका ये ज्यादा चमकने लगेगा. ठीक है? तो हम लोग इस तार की लंबाई क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. फिलामेंट की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए. तो जितनी ज्यादा हम क्या करेंगे उसकी, सपोज दैट 1 मीटर की आपका क्या है, 1 मीटर का आपने क्या ले लिया,
फिलामेंट ले लिया, तार ले ली, तो 1 मीटर का अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही ले लेते हैं तो बल्ब कितना बड़ा हो जाएगा आपका 1 मीटर, तो इतनी बड़ी लगभग तो बहुत बड़ा बल्ब हो जाए। तो क्या किया गया कि उस तार को मोड़ के क्या बना दिया गया, स्प्रिंग का रूप दे दिया गया। क्या? स्प्रिंग, उसको मोड़ मोड़ के क्या बना दिए, स्प्रिंग बना दिए, ताकि उसकी साइज छोटी हो जाए। ठीक है, तो आपने समझ गया कि स्प्रिंग ये जो है फिलामेंट वो स्प्रिंग की तरह क्यों दिखती है, क्योंकि एक्चुअल में उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लंबाई घटाने के लिए उसको स्प्रिंग का रूप दे दिया गया है। क्लियर? तो ये आपको बल्ब समझ में आ गया होगा कि बल्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी गैस यूज की जाती है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट का क्या होता है? ये ट्यूबलाइट, आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखी होगी, तो मैं ट्यूबलाइट एक बना देता हूँ। ये कांच की एक नली होती है, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ 2 टर्मिनल होता है, इस पार भी और इस पार भी 2 टर्मिनल होता है, जिसमें आप तार जोड़ते हैं। ओके, तो इस 2 टर्मिनल से क्या किया जाता है, इसी से हम लोग फिलामेंट को जोड़ दिया जाता है। ये फिलामेंट है। ठीक है, तो फिलामेंट के रूप में क्या यूज किए हम लोग, फिलामेंट के रूप में हम लोग यूज किए टंगस्टन। ये डब्ल्यू मीन्स टंगस्टन। क्लियर? अब जो क्या होता है कि इस ट्यूबलाइट के सेकेंड लेयर जो है, यहाँ बेरियम बेरियम पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बेरियम पेरोक्साइड का। यहाँ जो ये है लेयर क्या है, बेरियम पेरोक्साइड। क्या यूज किया गया आपका, बेरियम पेरोक्साइड। और बेरियम पेरोक्साइड क्या करता है, तो बेरियम पेरोक्साइड अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ती है। क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ती है। ये यूवी यूवी रेज छोड़ती है। बेरियम पेरोक्साइड क्या करती है, ये यूवी रेज छोड़ती है। तो आप जानते हैं कि यूवी रेज किसका घातक, बहुत ही घातक होता है। इससे क्या होती है, कैंसर निकलती, कैंसर का कारण है ये कैंसर पैदा करती है। तो अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाता है कि ये इनके बीच में पारा पारा डाल दी जाती है, और क्या डाला जाता है, आर्गन डाला जाता है। क्या डालता है? आर्गन। पारा और आर्गन डाल देते हैं। क्या डालते हैं? पारा Hg एंड आर्गन डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है कि ये आपका यूवी रेज और पारा आर्गन से रिएक्शन करके बहुत ही सुंदर लाइट में परिवर्तित कर देती है, लाइट देने लगती है। बहुत ही क्या, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट देती है। और और क्या है, इसके कांच के भीतरी सतह पर एक वाइट कलर की लैप लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं प्रदीप्त पदार्थ। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया जाता है। क्या किया जाता है?
फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज किया जाता है। प्रदीप पदार्थ जो चमकता है, लाइट पड़ने पे वो चमकने लगता है, ज़्यादा चमकने लगता है, जिसमें हम लोग जनरली फास्फोरस यूज करते हैं। वाइट कलर की जो मटेरियल होती है वो जनरली हम लोग फास्फोरस यूज करते हैं। वो क्या है? प्रदीप्त पदार्थ है जिस पे लाइट पड़ने पे चमकने लगता है। ठीक है, इसी तरह का आप लोग जानते होंगे रेडियम, उस पे लाइट पड़ने पे क्या होती है? चमकती है। तो उसी तरह का पदार्थ है फास्फोरस, जिस पे लाइट पड़ने पे चमकने लगता है। आप अगर देखे होंगे आपके घर में CFL है या और ये ट्यूबलाइट टूटी हुई है, उसमें अगर अंदर तरफ हाथ दे के देखेंगे तो आपको वाइट वाइट दिखेगी, पाउडर टाइप का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा ये ट्यूबलाइट क्या है। तो ट्यूबलाइट में क्या किया हम लोग? फिलामेंट लगा दिए। पहला जो है क्या है? ये फिलामेंट है। इसका ये टंगस्टन की बनी होती दोनों साइड। उसके बाद जो लेप जो है ये बेरियम पेरोक्साइड का लेप जो चढ़ाया जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, और बीच में Hg पारा और आर्गन गैस डाल दिया जाता है, जिससे रिएक्शन करके यूवी उससे रिएक्शन करके क्या एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट देने लगती है। और इसके बाहर इस कांच के अंदर वाली सतह पे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ लेप लगा देते हैं, व्हाइट कलर का, जो चमकती है लाइट पड़ने पे, जो फास्फोरस की होती है। क्लियर? और अब हम आपको बताते हैं कि आपके घर में जो है आप ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे करेंगे। हर एक को जानना चाहिए कि ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे होता है। तो ट्यूबलाइट के लिए एक स्टार्टर होती है। क्या होती है? एक स्टार्टर होती है। आप अपने घर में देखेंगे। और एक चौक होता है। क्या होता है? एक चौक होती है। मैं चौक को नीचे बना देता हूँ। इसमें भी दो टर्मिनल होती हैं। एक स्टार्टर, एक चौक। कनेक्शन करते हैं। तो इसका एक टर्मिनल का कनेक्शन जो होता है ये आप इनसे करेंगे, स्टार्टर से, और स्टार्टर का कनेक्शन, एक टर्मिनल का कनेक्शन ये दूसरे वाले से कर देंगे। क्लियर? और अब जो है ये सेकंड जो बच गया आपका, इनका कनेक्शन आप चौक के एक टर्मिनल से कर देंगे, और चौक के दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन आप एक स्विच लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, ये आपका मेन वायर हुआ। और अब इसका जो कनेक्शन आप, ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल वायर ये है, और ये आपका मेन वायर कहते हैं, जिसको हम लोग मेन वायर को फेज कहते हैं, जो बोर्ड पे रहती है। कनेक्शन सीख गए? ये चौक जो है ये एक टर्मिनल को आप स्टार्टर से जोड़ेंगे, स्टार्टर के दूसरे टर्मिनल को फिर ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे, अब दूसरे वाले को चौक से, और फिर सेकंड वाले को एक एक स्विच लगा दिया आप यहाँ। और ये मेन फेज हो गया। ये तार जो निकलेगी ये स्विच से, ये मेन फेज होगा। और जो अदर जो टर्मिनल है ये आपका न्यूट्रल का काम करेगा। दो वायर। मजा आया? मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो सी यू सून।